अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। सबसे पहले आपको समर वेकेशन बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इस मौसम गर्मा की तातीलात में आपने गर्मी से बचाना है अपने आप को, और घर में जो आप रहेंगे तो आपने मसरूफ़ रहना है, और आपको मसरूफ़ रखने के लिए आपको मौसम गर्मा की तातीलात का काम दिया गया है। हम अपने काम की तरफ आते हैं कि जो काम आपको हमने दिया है, जो कुछ आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसी के मुताबिक आपको काम दिया गया है, और आपने वो काम नहायत उम्दगी से खुशखत करना है। सबसे पहले आपको इक़्तिबास दिए गए हैं, नसरी पारे दिए गए हैं, उनकी आपने नसरी तशरीह करनी है। और उसी तरह आपको जैसे बताया गया है कि आपने पहले इसी तरह इक़्तिबास लिखना है। आपने हवाला मतन में सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, सियाक़ व सबाक़ और कोई से भी मुश्किल 4 अल्फाज के मायने लिखने हैं। सबसे पहला जो आपका इक़्तिबास है वो आपको हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिया गया है, और ये इक़्तिबास आपका सफ़ा नंबर 3 पर है। सफ़ा नंबर 3 पर सेकंड पैराग्राफ है जो आपको दिया गया है, और आपने इसकी नसरी तशरीह करनी है। दूसरा जो आपको इक़्तिबास दिया गया है वो भी सफ़ा नंबर 3 ही से दिया गया है, और वो लास्ट पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, उसमें से आपको दिया गया है। आखिरी 3 लाइनें हैं जो आपने नसरी तशरीह करनी है। तीसरा इक़्तिबास आपको मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल से दिया गया है, और आपने मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल की नसरी तशरीह कर ली है। ये आपका जो इक़्तिबास है वो सफ़ा नंबर 8 पर है, सबक के शुरू ही से है। उसके बाद चौथा इक़्तिबास आपको सबक काहिली से दिया गया है, और पांचवा इक़्तिबास भी आपको सबक काहिली ही से दिया गया है। ये आपने अलग से किसी कॉपी के ऊपर करने हैं और खुशखत करने हैं। फिर आपका दूसरा जो काम है वो आपको जो मौसम गर्मा का आपको बुकलेट मिला है काम का, उसके ऊपर आपने हिजरत नबवी के मुश्किल अल्फाज हैं जिनके आपने मायने लिखने हैं। आपको वो बताए थे पढ़ने के दौरान, और जहाँ कहीं भी आपको मुश्किल महसूस होती है, यकीन कामिल है कि आपको कहीं पे भी मुश्किल महसूस नहीं होगी, लेकिन आपने डिक्शनरी से, उर्दू लुग़त से आपने रुजू करना है अगर आपको कुछ मुश्किल पेश आए, या फिर आपने पढ़ना है और देखना है कि इसका आसान तरीन मायने क्या बनता है। जैसे गरां बहा, यानी कि इसका मतलब आपने देखना है गरां क्या होता है, कि जो बहुत ज़्यादा ख़ास हो, कीमती हो। इसी तरह आपने ये तमाम अल्फाज के मायने लिखने हैं। दूसरा जो आपको दिया गया है वो आपको सफ़ा नंबर, दूसरा आपको जो दिया गया है मुश्किल अल्फाज के मायने, वो आपने सफ़ा नंबर यानी कि 2 सफ़ों पर आपको जो काम दिया गया है वो आपको 4 चैप्टर दिए गए हैं, जैसे शुअरा के अदबी लतीफ़े हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, काहिली हैं। इन चारों की आपको रीडिंग करवाई गई है, उसी में से आपने मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने। फिर आपको MCQs दिए गए हैं। हिजरत नबवी के सबसे पहला सबक है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें से आपको MCQs दिए गए हैं, और आपने ये नीचे ऑप्शंस आपको दी गई हैं। आपने पहले चैप्टर को अच्छी तरीके से, सबक को आपने पढ़ना है, रीडिंग करनी है। उसके बाद आपने रीडिंग करने के बाद तारुफ़ की और सबक का रीडिंग करने के बाद फिर आपने ज़ुबानी यानी कि किताब को बंद करके आपने ये MCQs हल करने हैं। इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी तैयारी भी हो जाएगी, और आपको भी ये पता चल जाएगा कि आपने कितने फ़ीसद तक इस काम को अच्छी तरीके से याद कर लिया है। उसके बाद दूसरा जो आपको सफ़ा दिया गया है, यानी कि लास्ट जो आपका सफ़ा है वो है मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल। वो भी उसी तरह आपको MCQs दिए गए हैं, सबक आपने पढ़ा हुआ है, और ये आपको तारुफ़ में से भी हैं और ये आपको सबक के अंदर से भी हैं।
आपने ये पढ़ना है और इसे अच्छी तरीके से आपने उसी तरह सबक व तारुफ पढ़ने के बाद आपने ये सॉल्व करना है। जहाँ कहीं आपको मुश्किल लगे, मुश्किल दरपेश हो, तो वहाँ पे ही आपने दोबारा से तैयारी कर लेनी है या फिर आपने रजू कर लेना है हम लोगों से, ताकि हम आपकी मदद कर सकें, आपको उम्दा तरीके से ये काम करने में जहाँ तक मुमकिन होगा हम आपकी मदद करेंगे। और आपने ये काम इन दिनों में यानी कि अगली वीडियो तक आपने ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। यकीन कामिल है, उम्मीद करती हूँ कि इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ़ एक इक़्तिबास की तशरीहें हैं जो थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेंगी, नसर पारों की तशरीह, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपने की हुई है, प्रैक्टिस आपने की हुई है, महारत आप रखते हैं, मशक़ आपकी हुई हुई है, आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारा काम उम्दगी से कर लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखना है और काम बहुत अच्छे तरीके से करना है, गर्मी से बचना है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।